लुधियाना चक नंबर 31 में 5 साल पहले हाई स्कूल बिल्डिंग मुकम्मल होने के बावजूद वीरान और बहाली के लिए अवाम की हुकाम बाला से अपील। हमारे नुमाइंदे तारक महमूद के मुताबिक 5 साल पहले बिल्डिंग तैयार हुई और फिर ताहाल उसमें क्लासेस का आगाज ना हो सका। नशइयों ने स्कूल के कमरों और बैतुल खला में डेरे डाल लिए। नामालूम अफराद बनी बनाई तैयार बिल्डिंग के दरवाजे उतार कर ले जाने लगे। बच्चियों को तालीमी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लुधियाना चक नंबर 31 के इलाका मुकीनों ने वज़ीर आज़म इमरान खान, जनाब इमरान खान, उनके अलावा वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और वज़ीर तालीम मुराद राज से नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। मज़ीद इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लुधियाना चक नंबर 31 में, जहाँ पर इलाका मकीन एहतजाज कर रहे हैं महकमा के ख़िलाफ़ कि यहाँ पर एक स्कूल बिल्डिंग मौजूद है लेकिन उसको बहाल नहीं किया जा रहा। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं। जी, आपका एहतजाज का मकसद क्या है? सर जी, सन 17 ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ, 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨਵੀਂ ਆਈ ਔਰ ਨਹੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ नहीं हो सकिया। ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰ, ਸਠਿਆਲੀ गाँव ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ। तो आप बताइएगा कि यहाँ पर जो स्कूल मौजूद है, जो मिडल है अभी, इसको यहाँ पर तलीम हासिल करने के लिए कहाँ कहाँ से बच्चियाँ तशरीफ़ ला रही हैं? अगर यहाँ पे हाई स्कूल बनता है तो कहाँ कहाँ से बच्चियों की आने की उम्मीद है आपको? अगर ये हाई स्कूल बनता है तो पुखारीवाल से बच्चियाँ इधर आएंगी, देना से आएंगी, छोटी सठियालिया उधर से आएंगी और छोटी चवी है उधर से बच्चे साबित रहेंगे। कम से कम ही इधर 40 से 50 जो तादाद वो क्लास की हो सकती है। माशाल्लाह। तो आप बताइएगा, जो इसकी हालत ज़ार है बहुत ही नाजुक हो चुकी है, तो बिल्डिंग दिन ब दिन की तनज़ली की तरफ जा रही है, गिर रही है, शीशे टूटे हुए हैं, दरवाजे लोग उखाड़ के लेके गए हैं, तो इसकी वजह क्या है? जनाब, ये सारे इत्थे कोई बंदे आउंदे ने, वो भी इत्थे नुकसान करते हैं। अगर ये स्कूल कामयाब होवे इत्थे नुकसान ही होएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के रहमत सारा गाँव 7-8 पिंड ने, ये सारे इत्थे आउण, सारा स्कूल बहाल हो जाए, अल्लाह की रहमत सारा काम सीधा हो जाएगा इंशाअल्लाह। तालीम बहुत ज़रूरी है। आप महकमा तालीम में रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं, तो आप थोड़ा बताएं कि तालीम की जो अहमियत है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि बच्चियों के लिए तालीम का हासिल करना कितना ज़रूरी है? बच्चियों के लिए तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे गांव से तकरीबन 5-6 किलो दूर हाई स्कूल हैं, तो बच्चियों को किराया अपना वैगनों पर जाना पड़ता है। बहुत मुश्किल है। ਜਿਹੜਾ टाइम है हुण भी बच्चे भी हरकतां करते हैं, शरारतां करते हैं बच्चियां नाल, ते साडा ये इमारत जिहड़ी 5-6 साल होए ने इमारत बनी नूं, ते क्लासां नहीं पैंदियां। तुहाडी बड़ी मेहरबानी है, हुकूमत गाड़ी असीं अपील करने आ, तुहाडी बड़ी मेहरबानी है ते इत्थे क्लासां बिठाल के ते साडियां बच्चियां दा परेशानी मुश्किल हल हो जाए, ते साडी भी मुश्किल हल हो जाए, ते इत्थों जेह्ड़े अपने पिंड दे को ओहो जे फाशा बंदे भी हुंदे नेगे, पोडरी छोडरी, वो भी दरवाजे खेड़ के ते लई जांदे ने। ते तुहाडी बड़ी मेहरबानी है, तुहाडे गाड़ी असीं अपील करने आ कि जल्द तो जल्द इत्थे क्लासां बिठाल के ते साडी ये परेशानी दूर करो। जनाब, साडा हुकूमत दी जेहड़ी अपील है कि साडे स्कूल दी बिल्डिंग तकरीबन 5 साल हो चले बनी है, इत्थे हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दित्ती। कोई बच्चा स्कूल, साडियां बच्चियां ने तकरीबन 1000-1500 बच्चा जिहड़ा साडे स्कूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਂਗਲੇ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਮਦੀ ਯਾਸੀਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਹਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸੰਗਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 7-8 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਇੱਕ 25 ਚੱਕ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਕੋਨੀ ਕੋ 5-6 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਫੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮਾੜਾ ਤਬਕਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਔਰ ਕਲਾਸਾਂ ਬਹਾਣ। आप क्या कहेंगे कि जो हुकूमत की तरफ से जो यहाँ पर तवज्जो नहीं दी जा रही, उसके ऊपर आपका क्या कहना है कि ये महकमा तालीम के नाम क्या पैगाम देंगे आप? मैं महकमा तलीम वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मैं खुद पीटीआई वर्कर हूँ, लेकिन मैं अपनी हुकूमत से खुद बहुत परेशान हूँ कि ये हुकूमत क्या करना चाहती है और ये लोग क्यों सोए हुए हैं। ये होश के नाखन लें ये महकमा वाले। मैं तो बहुत अपील करता हूँ अपनी हुकूमत से कि प्लीज़ खदारा ये हमारे स्कूल के लिए कुछ शफ़क़त की जाए, इसको ओपन किया जाए। मैं हर सतह पर जाने के लिए तैयार हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि स्कूल ओपन हो जाए, चाहे मेरी हुकूमत वालों की तरफ जाऊँ या दूसरी नून लीग वालों या पीपल पार्टी किसी की तरफ जाना चाहूँ, तो मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट है जो मेरे गांव का स्कूल है। बच्चियाँ दर दर धक्के खा रही हैं, लोग पेरेंट इसे अफोर्ड नहीं कर सकते किराया अपनी कन्वेंस का, माली हालात बहुत माड़े हैं। और जो हमारा जो बैकवर्ड गांव है इस यहाँ के लोग काफ़ी पसमानदा हैं कि बच्चियों को जो तालीम का हक़, जो उनका बुनियादी हक़ है वो दिया जाए और इस स्कूल को बहाल किया जाए, तालीम को आम किया जाए और इसको मिडल से हाई तक प्रमोट किया जाए, ताकि दूर दराज से जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो यहाँ पर आकर तालीम हासिल करें और इस माशरे में